हाय। एज ए 25 ईयर्स ओल्ड मैं कभी सिगरेट या दारू नहीं छोड़ पाता अगर मेरे गुरु ने मुझे ये सीक्रेट एंशिएंट नॉलेज ना सिखाया होता। और मैं आज वही एंशिएंट नॉलेज आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड करके सिखाने वाला हूँ, बहुत ही सहज तरीके से सिखाने वाला हूँ। और अगर आप ये बैकग्राउंड देख के हैरान हो रहे हो तो हाँ, बेसिकली मैं अभी एक गाँव पे हूँ। मैं शहर में रहता हूँ, बट मेरे घर से 10 किलोमीटर दूरी पे ये गाँव है। और जब भी मुझे क्लैरिटी की ज़रूरत होती है, शांति की ज़रूरत होती है, तब मैं किसी पब या बार में नहीं जाता हूँ। मैं हमेशा इस गाँव में आ जाता हूँ और मैं अभी इधर ही बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप किसी एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो, पहले तो आपको ये मन बनाना होगा, मन में ये स्थिर करना होगा कि आपको ये नहीं करना है कि मेरे गर्लफ्रेंड ने बोला इसलिए मुझे एडिक्शन छोड़ना है, मेरे घर वालों ने बोला है, मेरे घर वाले मुझे डांट रहे इसीलिए मुझे एडिक्शन छोड़ना है। नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए कोई भी एंशिएंट नॉलेज हो गया, मॉडर्न नॉलेज हो गया, काम नहीं करेगा। पहले तो आपको ये स्थिर होना होगा कि हाँ, मुझे एडिक्शन छोड़ना है, क्योंकि अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इस पर डिपेंडेंट रहूँ। ठीक है। और अभी हम बात करते हैं उस सीक्रेट इंडियन एंशिएंट नॉलेज के बारे में, और वो है इमोशन। किसी भी इमोशन इतना शक्तिशाली होता है जिनसे हम कोई भी एडिक्शन छोड़ सकते हैं, या फिर कोई भी एक नया एडिक्शन है वो हमारे शरीर या मन में अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसीलिए हमारे भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसे हम कहते हैं भारतीय नाट्य शास्त्रीय, जिसमें नवरस करके एक चैप्टर है जो भरत मुनि ने लिखे थे। और ये जो नवरस है एक्चुअली ये 9 इमोशंस है। इमोशंस बेसिकली और कुछ नहीं, स्वयं शक्ति है, देवी आदि शक्ति के 9 रूप है, और वही इमोशंस है। और अगर हम इस इमोशंस को एक्चुअली सही तरीके से हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए तो एडिक्शन हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। आज हम ऐसे ही 2 इमोशंस के बारे में बात करेंगे, 2 रस के बारे में बात करेंगे भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार, जो हमारे एडिक्शन को छोड़ने में मदद करेगा। पहले तो एक जो रस है वो हम कहते हैं उसे विभत्स्य रस। अगर आप इंग्लिश में बोलो तो आपको डिसगस्ट कहा जाता है उसे। तो आप जो भी अपने ज़िंदगी में छोड़ना चाहते हो, या फिर कोई जिस भी चीज़ से आप मुक्ति पाना चाहते हो, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपको उस चीज़ से बस डिसगस्ट होना होगा। ठीक है। बेसिकली हम सोचते हैं इमोशंस बहुत ही बेसिक चीज़ है, गुस्सा हो जाना, सैड हो जाना, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। इमोशंस के अंदर इतना ताकत होता है जो आपको बदल के रख सकता है। ऐसे पावरफुल होते हैं इमोशंस। ठीक है। तो डिसगस्ट एक ऐसा ऐसा इमोशन है। ठीक है। तो आप सोच लीजिए, आप सिगरेट से मतलब परेशान हो, आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो आपको बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स देख लिया, अपने डॉक्टर्स के बातें सुन लिया, बट आप फिर भी एडिक्शन छोड़ नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो डिसगस्ट भाव नहीं आ रहा है। आप अभी से प्रैक्टिस करो, आईने के सामने जाओ और अपने आप से बोलो कि मैं सीरियसली डिसगस्ट हूँ। एक सिगरेट या फिर एक दारू, एक अल्कोहल कैसे मुझे कंट्रोल कर सकता है, मैं इसीलिए डिसगस्ट हूँ। और जब ये कंटिन्यूसली आप बोलते रहोगे तब आपके ब्रेन सीरियसली उस चीज़ को डिसगस्ट फील करने लगेगा, और तब एक्चुअली आपका वो जो नेगेटिव एडिक्शन है वो आप धीरे धीरे छोड़ दो। और अभी हम जो सेकंड इमोशन की बात करेंगे वो है शेम, यानी कि लज्जा जिसे हम कहते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर शेम नहीं हो, आप अपने जो भी सिचुएशन से, आप जो भी एडिक्शन से जुड़े हुए हो, आप उससे जस्टिफाई करते हो, आप शेमफुल नहीं हो। आप सोचते हो कि नहीं, मेरे इतना प्रेशर है, मेरा इतना प्रेशर है, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, ये है मेरे पास, इसलिए मेरा तो भाई एक तो सिगरेट खाना जस्टिफाइड है, दारू पीना जस्टिफाइड है, वीकेंड में पब में जाना, बार में जाना जस्टिफाइड है। बेसिकली आप अगर अपने ऊपर शेमफुल हो जाओ कि नहीं, मैं ऐसा इंसान हूँ, मुझे ये सब करना पड़ रहा है, मुझे अपने ब्रेन पर कोई कंट्रोल नहीं है, मेरा अपने थॉट पर कोई कंट्रोल नहीं है, मेरे अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो शरीर हमें इस प्रकृति ने दिए है, हमें देवी ने दिए है, हम इस शरीर को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर सीरियसली हम शेमफुल होना चाहिए हमें। और मैंने भी ऐसे ही से रिकवर किया है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। एक तो डिसगस्ट कि कोई मुझे कैसे कंट्रोल कर सकता है, एक पानी के बोतल लिक्विड मुझे कैसे कंट्रोल कर सकता है, एक धुआं मुझे कैसे कंट्रोल कर सकता है। मैं डिसगस्ट था, सीरियसली डिसगस्ट था। और अभी भी मुझे जो भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है, मैं हमेशा डिसगस्ट हो जाता हूँ। और वो 21 दिन 22 दिन, आप 1 महीने 2 महीने करो, आपको एग्जैक्टली रिजल्ट दिखाई देगा, क्योंकि आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना है, किसी और के लिए नहीं। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जब आप ये छोड़ने लगोगे ना, ये दारू वारू छोड़ने लगोगे, आपके आसपास से बहुत से फेक लोग चले जाएंगे। ठीक है। आपको ताने मारेंगे कि भाई कैसा मर्द है तू, दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता। डोंट एवर लिसन टू देम। आपको यही सोचना है कि आपके लाइफ के कमेंट किसी और के हाथ में नहीं जा सकता है। तो आप कमज़ोर हो, आपके माइंड, आपकी इमोशंस एग्जैक्टली आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। सो आपको ये बेसिकली इग्नोर करना है, और ये बार और पब में जाना बंद कर दो भाई। जब तक आप इधर जाना बंद नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लाउड म्यूज़िक। तो बेसिकली हम जब बार पब में जाते हैं बहुत से वर्क प्रेशर के बाद, तब जब लाउड म्यूज़िक बजता है, एक हम ड्रिंक करते हुए रहते हैं, लाउड म्यूज़िक पे नाचते हैं, तब हमारे माइंड के भीतर का जो थॉट्स है ना, वो एग्जैक्टली डाउन दब जाते हैं, अंदर दब जाते हैं, और हमें घोर में चले जाते हैं, और फिर हमें मज़ा आता है।
बट एक्चुअली वो अल्टीमेटली क्योर नहीं हो रहा है रूट कॉज से, वो बस अंदर दब जा रहा है, ठीक है। और अगेन आप जब दूसरे सुबह अगले सुबह उठोगे और फिर आप जैसा कि वैसा ही हो जाओगे, फिर आपके दिमाग में टेंशन रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, क्योंकि पब में जाके दारू पीना आपको क्लैरिटी नहीं देगा। अगर आपको क्लैरिटी चाहना है तो आपको इधर आना होगा, प्रकृति के एकदम बीच पे, देवी के साथ। आपको मिट्टी के साथ कनेक्शन बनाना होगा, आपको पत्तों के साथ कनेक्शन बनाना होगा, आसमान के साथ कनेक्शन बनाना होगा। तो तब आपको क्लैरिटी मिलेगा ज़िंदगी में। आपको जो सोचना है आप सोच सकते हो, आपको जो डिसीजन लेना है आप ले सकते हो। तब आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे ये करना चाहिए। तो आई एम रियली टेलिंग यू गाइज बिकॉज आई रियली केयर फॉर यू, क्योंकि मैंने वो पड़ाव देखा है। क्योंकि आप सोच, तो मैं 25 साल का हूँ, ये हमारे लिए टॉप पीरियड होता है। आप जानते हो 18 साल से हम नशा शुरू करते हैं और 25 तक आते आते एकदम पूरा चुल हो जाते हैं। यही मतलब गांजा दारू का एकदम परफेक्ट समय है। तो इस समय छोड़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आई डोंट नो। सो अगर आप ये करना चाहते हो तो दो इमोशंस, अगेन आप डिस्गस्ट हो जाओ अपने आप से और आप शेमफुल हो जाओ। वीडियो अच्छा लगा तो मुझे डेफिनेटली लाइक शेयर और कमेंट कर दो। आपको ओपिनियन जो भी है वो कमेंट सेक्शन में बता दो और सब्सक्राइब कर दो मुझे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्डअप करने के लिए। हर हर महादेव, जय मां।